दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं आप लोगों के लिए मेडाइवल हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत पर लेक्चर लेकर आया हूँ। दिल्ली सल्तनत में मैं आज आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में बताऊँगा कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की, और जो भी इसमें राजा आए, कौन कौन राजा थे गुलाम वंश के दौरान। तो इस पे आप देखेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन राजा आए और उसने क्या क्या काम किए, तो सारा एक ही लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर आप देख लेते हैं तो आपको गुलाम वंश में आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा गुलाम वंश मैं इसमें कवर कर दूंगा आपको, और जो भी इसके दौरान जो भी हुआ है, इन सब इस काल में जो भी घटना हुई है, उस सारे घटना को मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो आप लोग कोई भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि UPSC, BPSC या कोई भी PCS वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये जो है, अगर हिस्ट्री सिलेबस में है तो आपको ये लेक्चर आपका लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखें और समझें, और आप कहीं भी कोई भी बुक उठाकर देखेंगे जब इस लेक्चर को देखने के बाद, तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई, और मैं इससे पहले भी लेक्चर बना चुका हूँ, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा लेक्चर बना दिया हूँ मैं कि 1885 से 1947 के बीच जो भी घटना हुई है उसको मैं 36-37 मिनट में कवर कर दिया। आप उसको देख लेंगे तो आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है उस क्रम में जो भी घटनाएं हुई है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पूरे लगभग बन जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। तो आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी सबसे पहले जो है भारत में आक्रमण किया गजनवी के बाद। तो मोहम्मद गौरी जो है से 1178 में जब आक्रमण किया तो वो भीम था, भीम द्वितीय सोलंकी वंश का, जिससे उसकी पराजय हुई। और उसके बाद जो है से करता रहा वो धीरे धीरे आक्रमण। 1191 में उसकी पहली लड़ाई जो है, त्रायन की पहली लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, फर्स्ट बैटल ऑफ त्रायन, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई और मोहम्मद गौरी भागने में कामयाब हुआ। और वो अपनी सेना को ये करने लगा, इकट्ठा करने लगा, मजबूत करने लगा। और उसके बाद अगले साल ही उसने फिर से आक्रमण किया और सेकंड बैटल ऑफ त्रायन हुई, जिसमें जो है से पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और इस युद्ध के बाद ही कहा जाता है कि तुर्क सत्ता की स्थापना जो है भारत में हो गई। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार की मुख्य वजह कहा जाता है कि उसका जो है से लोकल राजपूत राजाओं ने बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया था, और ख़ास करके जो जयचंद था वो भी एक राजपूत राजा था, उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया बल्कि मोहम्मद गौरी का ही साथ दिया। क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता को मंडप से उठा लिया था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, जिस बात को लेकर जयचंद काफ़ी खफा था और उसने उसका साथ नहीं दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी 1194 में चंदावर की युद्ध करता है जयचंद के साथ और उसको भी पराजय कर देता है। और उसके बाद जो है से पूरी के पूरी तरह से तुर्क सत्ता जो है भारत में स्थापित हो जाती है। और मोहम्मद गौरी जो है यहाँ का एकता जो है वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर यहाँ से चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था से वो उसका गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है और इसको ममलूक वंश भी इसको कहा जाता है। तो 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा लाहौर में, और उसकी राजधानी लाहौर ही थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और वो लाहौर में गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जो है से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने वो बचपन से ही जो है से बहुत ज़्यादा जो है मेलोडियस वॉइस में, मतलब बहुत प्यारी आवाज़ में जो है कुरान पढ़ता था, जिसकी वजह से उसका नाम जो है कुरान खां रख दिया गया। कुरान खां उसका नाम रख दिया गया। उसके बाद जो है से वो कभी अपनी ज़िंदगी में जब वो सत्ता पे बैठा तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो हमेशा अपने आप को मलिक या सीपा सलार जो है मोहम्मद गौरी का मानता था, और वो एक सीपा सलार के तौर पे ही शासन करता रहा जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई। वो उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और मोहम्मद गौरी जनरस लीडर था, वो दान देने में विश्वास रखता था और वो बहुत ज़्यादा दान देता था, जिसकी वजह से उसे लख बख्श कहा जाता था। मतलब कि हु गेव लाख्स, बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला, लाखों देने वाला, उसको लख बख्श कहा जाता था। मोहम्मद गौरी ने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाए, तो उसमें जो है सबसे जो मेन कंस्ट्रक्शन था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उसने इस्टेब्लिश करवाया। कुतुब मीनार जो है से वो जब कंस्ट्रक्शन हो ही रहा था तो बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सका और उसको बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था।
तो कुतुब मीनार जो कि उसके गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से उसने ये कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। तो उसके बाद जो है से उसने 2 मस्जिदें बनवाई। एक मस्जिद जो थी वो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है मस्जिद जो है वो दिल्ली में उसने बनवाई, और 2.5 दिन का झोपड़ा वो अजमेर में उसने बनाई। ये दोनों मस्जिद थी। कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि ये क्या 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अपनी राजधानी उसने लाहौर बना रखी थी। और एक दिन जो है वो लाहौर में ही जब था तो वो चौगान खेलते हुए घोड़े पर, पोलो एक तरह का गेम, पोलो जैसा गेम है, वो खेलते हुए वो गिर जाता है, जिसकी वजह से 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद जो है उसका बेटा आराम शाह जो गद्दी पे बैठता है वो योग्य नहीं था उसको, और उसके बाद जो है तुर्क लोग जो उसको हटाकर उसके गुलाम इल्तुतमिश, और उसका दामाद भी था जो इल्तुतमिश, उसको सत्ता पे बैठा दिया जाता है। इसलिए इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है से एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था गौरी का, और इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश जो है से वो इलबरी ट्राइब से बिलोंग करता था, इलबरी ट्राइब से। और इल्तुतमिश के समय जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ कि उस वक्त चंगेज़ खान जो है 1224 में चंगेज़ खान जो है से का हमले का आशंका थी, चंगेज़ खान के हमले का डर था, क्योंकि उस वक्त जो है से ख्वारिज़्म का जो एक रूलर था, क्या नाम, जलालुद्दीन मिंगबरनी, वो उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान जो है वो भागते भागते है यहाँ चलाया था इल्तुतमिश के पास, और उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी शरण के लिए। तो और उसका पीछा करते करते मंगोल लीडर चंगेज़ खान भी उसके पीछे आ गया था सिंधु नदी तक। और तो इल्तुतमिश को लगा कि ये जो है से खतरा है बहुत बड़ा, और इसकी वजह, इसको अगर हमने शरण दिया तो चंगेज़ खान हम पे हमला कर देगा, और जिसकी वजह से बहुत सारी क्षति होगी। इसलिए उसने मना कर दिया उसको, जलालुद्दीन को शरण देने से, और वो वापस चला गया। और उसके वापस जाने के बाद जो है से इल्तुतमिश भी जो है, ये मंगोल का खतरा भी टल गया, और चंगेज़ खान भी वापस चला गया। इसके समय में, इल्तुतमिश के समय में जो है कुछ सूबेदार वगैरह ने भी रिवोल्ट किया था बंगाल बिहार वगैरह में। तो 1225 में जो है से हासिमुद्दीन एबज नाम का जो था सूबेदार, उससे उसने लड़ाई किया जाकर वहाँ तेलियागिरी राजमहल के करीब, और उसको हराया। और जो है इल्तुतमिश वहाँ पर जो है से अपना सूबेदार मलिक जानी को बिहार में नियुक्त कर दिया। पूछा गया है ये क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार का सूबेदार बनाया था, तो वो मलिक जानी को उसने बिहार का सूबेदार बना दिया। और उसके बाद इल्तुतमिश ने सबसे पहला तो वो किया कि वो उसने कुतुब मीनार को जो है से कंस्ट्रक्शन जो है से उसका पूरा करवाया, 3 स्टोरी बिल्डिंग और बनवाया। और सेकंड जो है से इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया कि एकता जो है से लैंड दिया जाता था, एकता भूमि दिया जाता था लोगों को। एकता सिस्टम जो है इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश करवाया। और उसने एक चहलगामी 40 लोगों का समूह ग्रुप जो है बनवाया, जो बहुत पावरफुल लोग थे, तुर्क लोग 40, उसे चहलगामी कहा गया। और उसने 2 सिक्के चलाए, प्योर अरबियन कॉइन जो है उसने चलाया, चांदी का टनका और कॉपर यानी तांबे का जीतल उसने चलाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश जो है से उसे कहा जाता है कि वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर था। और वो दिल्ली जो है उसने अपनी कैपिटल बना ली थी। और दिल्ली का जो पहला रूलर जो था, दिल्ली सल्तनत का जो पहला रूलर जो है वो इल्तुतमिश था, क्योंकि दिल्ली से जो रूल किया वो इल्तुतमिश ने पहली बार किया। और उसको जो है 1229 में जो है इल्तुतमिश ने खिलत जो है उसको, खलीफा बगदाद में खलीफा होते थे वो खिलत प्रदान करते थे, तो इल्तुतमिश को खिलत दिया और उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था। तो इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसके बाद इल्तुतमिश की जो है से मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पे बैठा, लेकिन वो योग्य नहीं था और उसकी मृत्यु हो गई 1236 में ही। और इल्तुतमिश के काल में भी इल्तुतमिश चाहता था कि उसका बेटा न बल्कि बेटी रजिया सुल्तान जो है वो आगे चलकर रूलर बने दिल्ली सल्तनत, क्योंकि वो एक योग्य शासक थी। तो उसके बाद जो है रजिया सुल्तान जो है से रूलर बनी, लेकिन ये बात जो है से, और वो अपने औरतों वाले वेशभूषा को त्याग कर एक जो राजशाही वगैरह पगड़ी वगैरह पहनते हैं वो पहनने लगी, और कोर्ट में जो है से मीटिंग वगैरह करने लगी। ये बात जो है चहलगामी और बाकी तुर्कों को जो है नागवार गुजरी, और वो लोग चाहते थे कि रजिया सुल्तान को ओवरथ्रो कर दें, और जिसके तहत जो है से वो एक लेडीज़ के अंडर काम करना नहीं चाहते थे। और रजिया सुल्तान जो है मेडिएवल हिस्ट्री की मतलब कि पहली जो है फीमेल रूलर बन के उभरी।
और उसके बाद जो है से इसमें जो है आखिरी में जो है से वो तुर्क ने जो मलिक अल्तुनिया से मदद लेकर रजिया सुल्तान को जो है सत्ता से बेदखल कर दिया। और 1240 में जब वो लौट रही थी, उसके भाई को बैठाल दिया गया सत्ता पे, बहराम शाह को, तो वो लौट रही थी तो रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से रजिया सुल्तान का भी शासन ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है रजिया सुल्तान के बाद जो है से 2 रूलर और आए, अलाउद्दीन मसूद आए, बहरम आए। और उसके बाद जो है अगला रूलर जो था वो था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है उसको बैठाने में जो है से बलबन का जो है बहुत बड़ा हाथ था। बलबन जो है से वो एक नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता है कि 1246 में वो गद्दी पे बैठा और 1266 तक रहा। वो एक दरवेश किंग था, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है से रिलीजियस ये था, बिलीफ में विश्वास करता था रिलीजन में। और वो बहुत काइंड हार्टेड था। और वो अपना जो है से पालन पोषण मतलब गुजर बसर भी जो है वो कुरान की जो है से पंक्तियाँ आयत लिख कर करता था। उसको जो है से वो राजशाही धन से वो खर्च नहीं करता था। तो इस तरह से वो, और उसका जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर यानी बलबन जो था उसके इससे रूल करता था। बलबन उसकी बहुत सहायता करता था, मतलब कि इनडायरेक्टली में बलबन ही उसके इस पर रूल करता। इन बिहाफ ऑफ हिम बलबन वाज रूलिंग। तो बलबन जो है उस वक्त रूल करता था, ये समझ लीजिए। तो बलबन ने अपनी बेटी का शादी भी इससे करवा दिया था, इससे क्या नाम है नसरुद्दीन महमूद से। 1249 में बलबन ने, 1246 में जब राजा बना तो बलबन ने 1249 में इससे अपनी बेटी का शादी भी करवाया। अब बलबन को इसने उलूग खान की उपाधि दी थी, उलूग खान की उपाधि। उसके बाद 1266 में जो है नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद जो है बलबन जो है गद्दी पर बैठता है 1266 में। जब बलबन गद्दी पर बैठता है तो उसने बहुत सारे चेंजेस लाने शुरू कर दिए। ये भी इलबारी तुर्क से था, इलबारी ट्राइब से, जिससे इल्तुतमिश बिलोंग करता था। और इसको जो है से उलूग खान की उपाधि जो है नसरुद्दीन, उसने बहुत सारा चेंज, सबसे पहला चेंज इसने क्या किया, खुद चहलगामी से था और वो चहलगामी के पावर को जानता था। इसलिए इसने आते ही चहलगामी के पावर को ख़त्म कर दिया। चहलगामी को ख़त्म कर दिया कि चहलगामी नहीं रहेगा, चहलगामी को ये भंग कर दिया। उसके बाद जो है से वो ब्लड एंड आयरन जो है उसकी नीति पॉलिसी अपनाया कि लख्त और रौह की नीति की, मतलब कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब कि राजा का कोई भी किंगशिप नहीं होता। राजा जो है से एकदम ताकतवर सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, उसके हाथ में पूरी ताकत होनी चाहिए। और उसको भगवान का दैवीय अवतार, मतलब कि प्रतिनिधि जो है प्रॉफिट के बाद जो है से वो राजा ही है और वो है। और वो जो है एकदम ब्लड एंड आयरन की नीति अपने आप को, उसको नियमत खुदाई जो कहते हैं, देवी अवतार नियमत खुदाई बोला कि नियमत खुदाई है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। और उसने कहा कि वो जो है से जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की बलबन ने। और उसने कोर्ट में जो है 2 सिस्टम शुरू कर दिया। पहला तो रिचुअल्स, एक सिजदा जो उसके आइए आप कोर्ट में तो उसके सामने झुकिएगा, और दूसरा पैबोस, उसके पैर को चूमना। तो पैबोस और सिजदा उसने शुरू किया, 2 सिस्टम्स। और उसके बाद उसने पर्शियन फेस्टिवल नवरोज जो है स्टार्ट कर दिया कि पर्शियन फेस्टिवल नवरोज जो हिंदुस्तान में मनाने जाने लगा, उसकी वो बलबन ने ही शुरू करवाया था। नवरोज फेस्टिवल बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह से बलबन ने अपने पावरफुल एम्पायर को पावरफुल करने के लिए उसने दीवान अर्ज नाम की एक संस्था का एस्टैब्लिशमेंट करवाया। एक डिपार्टमेंट था दीवान अर्ज, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, वो मिलिट्री मामले को देखती थी। तो बलबन जो है से ये एस्टैब्लिश करवाया, क्या नाम है, दीवान अर्ज। और उसने दीवान अर्ज का जो है से मिलिट्री का जो मिनिस्ट्री है दीवान अर्ज, उसको इमादुल मुल्क नाम का एक आदमी था, उसको जो है से दीवान अर्ज का जो है मिनिस्ट्री उसको दे दिया। और वो जो है सारा चीज़ अपने कंट्रोल में, फिर भी वो अपने कंट्रोल में रखता था। तो इस तरह से जो है से, और उसके बाद जो है से फिर जो है से बलबन की मृत्यु 1286 में जब हो गई, तो उसके बाद जो है से राजा आया, क्या नाम है, कायकोबाद 1290 में, और कैमूर्स जो है उसी 90 में, जिसकी हत्या जो है जलालुद्दीन जो है खिलजी ने कर दी। और उसकी हत्या करने के बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। आइए देखते हैं कि कुछ जो है से कैसे कैसे लीडर जो है किस क्रम में दिल्ली सल्तनत में, और ख़ास करके
स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन लीडर आए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 आया, जो चौगान खेलते हुए जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो आराम शाह इसका बेटा, जो 1236 में इसकी डेथ हो गई, 1210 में ही। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो पूरा नाम इसका शमसुद्दीन था। उसके बाद 1211 से 1236 तक इसने रूल किया। इसने बहुत सारे काम किए, चहलगाह में इस्टेब्लिश किया, एक तरह सिस्टम इस्टेब्लिश किया। उसके पहला दिल्ली का पहला सुल्तान था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, जो दिल्ली इल्तुतमिश का बेटा था, वो 1236 में मर गया। उसके बाद रज़िया सुल्तान, जो 1236 से 40 तक राज की, वो मेडावल इंडिया की पहली फीमेल रूलर थी। उसके बाद जो है बहराम शाह, जो इल्तुतमिश का ही बेटा था, इसका बहराम शाह को बैठाया गया गद्दी पर, जो बाद में उसको हटा के अलाउद्दीन मसूद बैठा गद्दी पर, उसको भी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है नसरुद्दीन महमूद, जो कि एक दरवेश किंग था, वो बैठा गद्दी पर, और ये बलबन की सहायता से जो है राज करता था। बलबन इसके बिहाफ पे ही इनडायरेक्टली राज करने लगा। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन इसका पूरा नाम था। तो गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1286 तक दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहा। और उसके बाद जो है कैकोबाद आया 1290 में, जो है कैकोबाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। और कैमूर जो है लास्ट राजा था, जिसको जो है जलालुद्दीन खिलजी ने मारकर खिलजी सल्तनत की स्थापना कर दी। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का पतन हो गया। तो ये था आज का लेक्चर स्लेव डायनेस्टी पे। आगे मैं जो है वो आपको खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, सारे वंश और उसके बाद मुग़ल में शुरू करूंगा। तो इस तरह से मैं सारे लेक्चर आपको धीरे धीरे करा दूंगा। तो ये पहला लेक्चर था मेडाइवल हिस्ट्री से जो स्लेव डायनेस्टी का। तो इसको आप लोग पूरा देखें, और जो भी क्वेश्चन इसके बाद जो है आप कहीं भी कोई भी MCQ वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको, मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। थैंक यू।